नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल और फकीरी के किस्से इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करेंगे जो कि हम सब से बहुत जुड़ा हुआ है। जैसे आप देखिए 30-25 वर्ष के नौजवानों का भी पेट निकला हुआ दिखाई पड़ता है, सुस्त दिखाई पड़ते हैं, शरीर बड़ा बेढब, अजीब तरह का शरीर हो जाता है और कुछ साल बीतते-बीतते उन्हें डॉक्टर के यहाँ चक्कर लगाना पड़ता है, तरह-तरह की दवाइयाँ, कई बार तो ऑपरेशन करने पड़ते हैं। तो गंभीर बीमारियों के शिकार हो जाते हैं, सुस्ती रहती है और अजीब तरह का जीवन उनका हो गया है। तो फ़ास्ट फ़ूड का भी ज़माना है, बाज़ार से सामान मँगा लिया, खा लिया, तो अजीब तरह का लाइफ़स्टाइल हो गया है और इससे तरह-तरह की समस्याएँ उत्पन्न हो रही हैं। इसी से जुड़ी हुई एक कहानी बुद्ध से है और इस कहानी को भी ओशो ने सुनाया है। मैं वो कहानी आपके सामने पेश करना चाहता हूँ और लेकिन पहले एक छोटी-सी अपील कर दें कि ये कहानी बहुत ज़रूरी है, हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है, इसको ज़रूर लाइक और शेयर करिएगा और ये नया चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं रोज़ ही कोशिश करता हूँ कि एक ऐसी कहानी सुनाऊँ। तो आइए हम कहानी की शुरुआत करते हैं। बहुत पहले की बात है, सम्राट प्रसेनजीत भोजन भट्ट था। भोजन भट्ट मतलब एकदम भोजन जब आ गया तो वो आँख मूंद के खाए ही चला जा रहा है। तो प्रसेनजीत भोजन भट्ट था। उसकी सारी आत्मा जैसे जीव में ही थी। खाना, खाना और खाना और तब स्वभावतः सोना, सोना और सोना। इतना भोजन कर लेता कि सदा बीमार रहता, इतना भोजन कर लेता कि सदा चिकित्सक उसके पीछे सेवा में लगे रहते। देह भी स्थूल हो गई थी, मोटी हो गई थी। देह की आभा और कांति खो गई थी। वो जो था वो मुर्दा लाश की तरह पड़ा रहता, खाता और सोता, इतना भोजन कर लेता। तो बुद्ध गांव में आए तो प्रसेनजीत उन्हें सुनने के लिए गया। जाना पड़ा होगा, सारा गांव जा रहा है तो गांव का राजा न जाए तो लोग क्या कहेंगे? लोग समझेंगे यह अधार्मिक है। उन दिनों राजाओं को दिखाना पड़ता था कि वे धार्मिक हैं, नहीं तो उनकी प्रतिष्ठा चुकती थी, नुकसान होता था। अगर लोगों को पता चल जाए कि राजा अधार्मिक है तो राजा का सम्मान कम हो जाता था। तो गया होगा, जाना पड़ा होगा। लेकिन जाने के पहले इतनी देर बुद्ध को पता नहीं घंटा भर सुनना पड़े, 1.5 घंटा सुनना पड़े, कितनी देर बुद्ध बोलें और वहां पर रहना पड़ेगा। तो उसने जाने से पहले ही डट करके भोजन कर लिया, खूब खा लिया। इतनी देर तक भोजन वहां मिलेगा कि नहीं बुद्ध के यहाँ, तो पहले ही उसने एकदम गर्दन तक वो भर लिया। और राजा था तो सामने ही उसे बैठना पड़ा जब गया बुद्ध के वचन सुनने को। और जैसे ही बैठा वो झपकी लेने लगा। फुर्सत कहाँ थी, न बुद्ध को सुनने आया था न सुनने की स्थिति थी। इतना खा कर गया था कि वो डोलने लगा और मस्ती में डोल रहे थे। नींद भी वो आ रही थी उसको, अब वो लड़ रहा था नींद से। तो बुद्ध ने यह देखा, उन्हें उस पर बहुत दया आई। उसकी झपकियां देखी और बुद्ध ने कहा, महाराज क्या ऐसे ही जीवन गंवा देना है? जागना नहीं है? बहुत हो गई, थोड़ी बची है, अब होश संभालो। भोजन जीवन नहीं है, इस परम अवसर को ऐसे ही मत गंवा दो। प्रसेनजीत ने कहा, भंते सब दोष भोजन का है, मैं मानता हूं। उसके कारण ही मेरा स्वास्थ्य भी सदा खराब रहता है, तंद्रा भी बनी रहती है, हमेशा नींद आती है, प्रमाद और आलस्य भी घेरे रहता है और इससे बाहर आने का, निकलने का कोई मार्ग भी तो दिखाई नहीं पड़ता। सारा दोष जो है वो भोजन का है भगवान, मेरा क्या है? तो बुद्ध ने उससे कहा, पागल, दोष भोजन का कैसे हो सकता है? अपने दोष को भोजन पर टाल रहा है। भोजन जबरदस्ती तेरे ऊपर सवार नहीं हो जाता। उसने बुद्ध से कहा, भगवान भंते सब दोष भोजन का ही है, इसके कारण ही सब उलझन हो रही है, इससे बाहर आने का कोई उपाय भी नहीं दिखता है। बुद्ध ने कहा, दोष भोजन का कैसे हो सकता है? दोष बोध का है। तुम्हें पता भी नहीं है कि स्वास्थ्य खराब हो रहा है, तुम्हारा पेट जो है वो फैलता जा रहा है, तुम्हें पता है आलस्य आ रहा है, तुम्हें पता है जीवन व्यर्थ जा रहा है, लेकिन यह बोध तुम भोजन करते वक्त संभाल नहीं पाते। यह बोध भोजन कर लेने के बाद तुम्हारे पास आता है, लेकिन जब भोजन करते हो तब चूक जाता है। तो प्रसेनजीत ने पूछा, मैं क्या करूं? बुद्ध ने कहा, तुमसे शायद न भी हो सके। मैं देखता हूं तुम बहुत जड़ हो गए हो,
तो प्रसेनजीत के पास उसका अंगरक्षक खड़ा था, बॉडीगार्ड। अंगरक्षक का नाम था सुदर्शन। तो बुद्ध ने कहा, सुदर्शन तू अंगरक्षक कैसा है? यह अंग राजा का तो खराब हुआ जा रहा है और तू अंगरक्षक है, तू खाक सेवा कर रहा है अपने सम्राट की। तू याद रख, जब प्रसेनजीत भोजन को बैठे तो बिल्कुल सामने खड़ा हो जाना, खड़ा ही रहना सामने, और याद दिलाता रहना कि ध्यान रखो, स्मरण रखो बुद्ध ने क्या कहा था। तू चूकना ही मत, यह नाराज भी होगा, यह तुझे हटाएगा भी, मगर तू हटना मत, तू अंगरक्षक है, तू अपना काम पूरा कर। यह बात सुदर्शन को भी जमी कि अंगरक्षक तो वो है और उसकी आंखों के सामने यह अंग सब राजा का खराब हुआ जा रहा है, देह नष्ट हुई जा रही है। तो वह खड़ा रहने को तैयार हो गया और उसके बाद राजा जब भोजन करे तो वो सामने खड़ा हो जाए। वह बड़ा हिम्मती आदमी रहा होगा, क्योंकि प्रसेनजीत बहुत नाराज होता जब उसे बीच में याद दिलाया जाता। जब वह ज्यादा खाने लगता, वह कहता, वह बॉडीगार्ड बोलता, याद करो भगवान ने क्या कहा है। तो वह कहता, बंद कर बकवास, कहाँ के भगवान, फिर सोचेंगे, पहले खा लेने दे। मगर वह मानता ही नहीं, वह याद दिलाए ही जाता। धीरे धीरे इसका परिणाम आना शुरू हुआ। रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। तो निशान पड़ने लगे, थोड़ा थोड़ा बोध जगने लगा। नाराज भी होता था, फिर क्षमा भी मांग लेता था सुदर्शन से कि नहीं नहीं तुम्हारी क्या भूल है। फिर सुदर्शन ने कहा कि देखिए, मुझे भगवान को उत्तर देना पड़ेगा और वहां से कई दफे खबर आ चुकी है कि सुदर्शन खबर दे। तो प्रसेनजीत और भी डरा। 3 महीने भगवान उस नगर में रुके थे। प्रसेनजीत जब दोबारा आया तो वह आदमी ही दूसरा था। उसके चेहरे पर आभा लौट आई थी, तेजस्विता आ गई थी। उसने भगवान का बहुत धन्यवाद किया, उसने सुदर्शन का भी बहुत धन्यवाद किया। सुदर्शन के साथ अपनी बेटी का विवाह किया, उसे आधा राज्य भी दे दिया। जब दोबारा वह भगवान के पास आया था रूपांतरित होकर, अत्यंत अनुग्रह से भरा हुआ, तब भगवान ने ये गाथा कही थी कि आरोग्य सबसे बड़ा लाभ है, संतोष सबसे बड़ा धन है, विश्वास सबसे बड़ा बंधु है और निर्वाण सबसे बड़ा सुख है। तो आरोग्य जो है वो सबसे बड़ा लाभ है। तो याद रखिए, आप भी जब ऑनलाइन ऑर्डर करें खाने से पहले तो बुद्ध के इस वचन को एक बार जरूर याद कर लीजिएगा। तो ये थी कहानी, कैसी लगी बताइएगा। और फिर से अपील दोहरा दूं कि वीडियो को लाइक और शेयर करिए। हमारी युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है और उसे बचाना है, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर कल मैं एक दूसरी ऐसी ही कहानी लेके आपके सामने उपस्थित होऊंगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।